अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैंने बनाए हैं करेले की सब्ज़ी। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा मेरे तरीके से तो आप हमेशा से इसको इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से इसको खाएंगे। बाज़ लोग इसको कड़वाहट की वजह से नहीं खाते, तो आप इसको जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये ज़रा से भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपको पता है कि करेले के अंदर कितने फ़ायदे होते हैं, इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखा करें। तो मैं बीच में भी बताती रहूँगी आपको केले के फ़वाइद के बारे में। तो चलिए हम रेसिपी भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर करेले थे तकरीबन 3 से 4 अदद, और इसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। बाकी एक मैंने रहने दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसकी मैं कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। तो ये जो ऊपर का इसका पार्ट होता है वो बस मैंने हल्का हल्का सा उतार लिया है। इसका हरापन हमें बाकी रहने देना है, बिल्कुल भी हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग इसको बिल्कुल पतला कर लेते हैं, छिलके की तरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग किस तरह से करी है, और आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट भी मैंने इसका निकाल दिया है। अब बीच में से मैं इसके 2 पीसेस कर रही हूँ, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और इसके अंदर जो बीज है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी बीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं हाथों से ही निकाल दूँगी। बहुत अच्छे से इसी तरीके से निकल जाएंगे ये बीज। और देख सकते हैं मैंने इसका छिलका बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं उतारा, बस जो ऊपर का थोड़ा सा होता है बस मैंने वही उतारा है, बाकी मैंने रहने दिया है क्योंकि असल फ्लेवर इसके अंदर ही मौजूद होता है। अब इसके मैं छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लेती हूँ। 2 हिस्सों में जब मैंने इसको कर लिया है करेले को, तो मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। और आप भी इसी तरह काटिएगा, जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन इसकी सब्ज़ी बनेगी। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी इस नमक के अंदर, और इसको 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको लगा रहने दूँगी। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी कड़वापन है सब निकल जाएगा और हमारे करेले सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट इसको हो चुके हैं नमक लगे हुए। तो मैं इसको दिखा भी देती हूँ आपको, ये हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और ये देखें आप, इसने पानी भी कितना छोड़ा है, करेलों ने कितना रिलीज़ किया, ये नज़र आ रहा होगा आपको। बस ये सारा कड़वा पानी है, इसको मैं पहले बहुत अच्छे से वॉश करूँगी करेलों को, फिर इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लूँगी और इसको स्ट्रेनर पे रख दूँगी, ताकि जितना भी इसका एक्सेस है पानी है सब निकल जाए कड़वा। बस इसको मैंने धो के फ्रेश कर लिया है, ये देख सकते हैं मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया इसको निचोड़ के। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर दिया है 1/2 कप, और उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा तलूँगी, यानी इसको मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सी आँच को मैं हाई करूँगी और इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक इसको मुझे फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी कड़वापन है सब निकल जाए। और देखें कलर भी इसने चेंज कर लिया है करेलों ने। तो 30 से 40 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर। बाज़ लोग इस सब्ज़ी को डायरेक्ट ऐसे ही पका लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से तल के पकाते हैं तो यकीन मानिए इस सब्ज़ी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ जाती है, इसका जायका बढ़ जाता है इस तरह से पकाने से, और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं एक प्लेट में सारे निकाल रही हूँ करेले। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे करेले इसके अंदर से निकाल लिए हैं। और कुकिंग ऑयल जो मेरा रह गया था, अब उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, और साथ ही में 6 से 7 लहसुन की मेरे पास कलियाँ थी, उसको बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मुझे इसको कोई कलर नहीं देना, जैसे ही लहसुन बस थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 3 अदद प्याज शामिल कर दूँगी स्लाइस में कट करके। करेलों के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और थोड़ी प्याज ज़्यादा ही जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको मुझे कलर नहीं देना, जैसे ही मेरी प्याज नरम हो जाएगी तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्चें काट के, इस तरह से मैंने कटिंग करके रख दी थी। इसको मैंने शामिल कर दिया है प्याज के साथ ही, इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से कट करके शामिल कर दिया है यहाँ पर। इसको भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी, लेकिन इसके साथ पहले मैं डाल देती हूँ नमक। नमक जब भी आप करेलों में डालें तो बहुत एहतियात के साथ डाला करें, क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके होते हैं और इसके अंदर कड़वापन भी बहुत होता है, तो नमक एहतियात से डाला करें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है, और मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ टमाटर को, प्याज को। अब यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून,
धनिया पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। बस इस मसाले इसके अंदर चले गए हैं तो अब इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर ताकि मसाले हमारे जले ना। और इसको मैं भूनती जाऊँगी जब तक हमारे टमाटर मैश नहीं हो जाते। बहुत अच्छा सा हमें इसका एक मसाला बना लेना है। मसाला तेल से अलग हो जाएगा तो मैं समझूँगी ये बहुत अच्छे से भुन गया है। इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। सिर्फ 2 मिनट का मैंने इसको कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं 2 मिनट के बाद काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। ढककर पकाने से ये होता है कि बहुत अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। और दोस्तों, अगर इसी स्टेज पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पर मैं करेले शामिल कर रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। बस बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखा करें, देख लीजिएगा आप भी कि आपको नमक मिर्च कितना पसंद है तो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। तो ये मैंने बस करेले डाल दिए हैं। वैसे तो 80% हमारे करेले कुक हैं। अगर आपको लगे कि आपको थोड़े खड़े नज़र आ रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब लास्ट में मैं ये करूँगी कि 2 टेबल स्पून दही शामिल करा है मैंने इसके अंदर। वो इसके कड़वाहट को बैलेंस करेगा और आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने दही भी शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको मज़ीद और भून रही हूँ। ऑयल सेपरेट हो जाएगा हमारा। दही वाले बॉल में थोड़ा सा रह गया था तो उसी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया है थोड़ा सा। बस इसको मैं ड्राई कर रही हूँ, इसको भून रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है, इसको ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। इसको मैंने 2 मिनट का कवर किया है। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। आपको पता है कैंसर का मर्ज़ जिसको होता है उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है करेला। आम इंसानों के जिस्म में भी खलिए बनते रहते हैं कैंसर के, तो ये कैंसर को मारने में बहुत मदद करता है। इसको ज़रूर शामिल रखें अपनी ग़िज़ा में। इसका कड़वाहट में बहुत ही फ़ायदा है तो उसको ज़रूर बनाया करें। बहुत सी बीमारियों में ये लड़ने में हमें मदद देता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी करेले की बनकर बिल्कुल रेडी हो गई एकदम से। तो मैं इसको आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी, इसको ज़रूर बनाइएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अभी देखें इसके ऊपर से मैंने गार्निशिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर एकदम से तैयार हो गई है। बहुत कम लोग जानते हैं इसका तरीका, तो लेकिन मैंने आज आपको जो बताया इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। इसके साथ आप गरम गरम पराठे बनाएं, इसके साथ चपाती बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये डिश। ज़रूर बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।